सर क्या कहेंगे सबसे पहले तो आज जो ये वो बिज़नेस और एजुकेशन कॉन्क्लेव है इस बारे में? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा ईसीसीआई को, जी। क्योंकि होता अक्सर ये है जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो व्यापार को भूल जाते हैं, और व्यापार की बात करते हैं तो व्यवहार को भूल जाते हैं। ठीक, यहाँ पे इन सब बातों पे बात हुई आज। यहाँ इंडस्ट्री की बात भी हुई, एजुकेशन की बात भी हुई, गवर्नमेंट की बात भी हुई, सामाजिक मुद्दों पे भी बात हो रही है। और जब ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं तो राष्ट्र निर्माण की तरफ चल पड़ती है यात्रा। तो मेरी बहुत सारी बधाई। जी। और जैसे कि सर अभी बहुत सारी बातें जो गेस्ट पैनल थे उन्होंने कही कि किस प्रकार से हमारे देश में जो एजुकेशन इंडस्ट्री है और एजुकेशन प्लस बिजनेस ये दोनों को साथ आने की ज़रूरत है और आ भी रहे हैं। और स्टार्टअप जैसे मूवमेंट्स जैसे आप देखते हैं इस समय में कैसे यूथ इन चीज़ों को एक साथ ग्रैब करके अपने कॉलेजेस के दिनों से ही या फिर अपने जो इंस्टीट्यूट है उनके दिनों से ही आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, पहले 3 अलग-अलग सेक्टर थे। एक था क्लासरूम, एक था बोर्ड रूम, एक था कैबिनेट रूम। जी। ठीक, सरकार का कमरा। अब वो तीनों आपस में जुड़े हैं। नई शिक्षा नीति के आने के बाद सबसे पहले ये हुआ कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में सिर्फ तब जाना है जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए। आज इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी साथ मिलकर पढ़ा रहे हैं। तो को एजुकेटर वो एक तरह से हैं दोनों ही। तो इससे बदलाव आया है। स्टार्टअप्स, क्योंकि बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारी ज़रूरतें हैं देश में, और पिछले 10 सालों में हम सब ने देखा है कि एक माहौल बदला है। आज हैंड होल्डिंग हो रही है। तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि सरकार एनेबलर का काम कर रही है, इंडस्ट्री को एजुकेटर का काम कर रही है, और यूनिवर्सिटी फैसिलिटेटर का काम कर रही है इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से। तो बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।